हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर लागू होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, सभी जीवों में सभी जीन्स पर, दूसरा है सिर्फ मटर के सभी जीन्स पर, तीसरा है सभी सहलगन जीन्स पर, और डी दिया गया है हमारे पास सिर्फ सभी असहलगन जीन्स पर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, मेंडल का मेंडल का स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ लिखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का जो यह नियम है, यह मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग की F2 पीढ़ी पर आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार, तो लिखते हैं इस नियम के अनुसार के अनुसार एक जीन की वंशागति जो है, एक जीन की वंशागति वंशागति दूसरे जीन से स्वतंत्र रूप से होती है से स्वतंत्र रूप से होती है होती है इसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और यह जो नियम है, यह असहलगन, तो यहाँ लिखेंगे असहलगन जीन्स पर जीन्स पर जीन्स पर लागू होता है लागू होता है। अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का जो ये नियम है, यह ऐसे जीन्स पर लागू होता है जो कि असमजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। सहलगन जीनों पर यह जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है मेंडल का, यह लागू नहीं होता है। तो हमारा प्रश्न जो है देख लेते हैं, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर लागू होता है। तो पहला विकल्प है सभी जीवों में सभी जीन्स पर। तो सभी जीवों में सभी जीन्स पर यह जो नियम है लागू नहीं होता। सहलगन जीनों पर अर्थात एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी दिया गया है सिर्फ मटर के सभी जीन्स पर। तो सिर्फ मटर जो है, उसके भी सभी जीन्स पर यह मेंडल का नियम लागू नहीं होता है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है सभी सहलगन जीन्स पर। तो सहलगन जीन्स पर यह नियम लागू नहीं होता। तो हमारा सी विकल्प भी गलत है। डी दिया गया है सिर्फ सभी असहलगन जीन्स पर। तो हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।